बस मेरे पास तो यही था और मुझे कंगाल कर दिया, बिल्कुल ही बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। चाहे रकम किसी के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि 100 रुपये भी अगर किसी के पास होते हैं तो वो 100 रुपये उसके लिए बहुत होते हैं। इसके मेरे पास तो जो ये रकम बड़ी थी या नहीं थी, लाखों रुपए भी लोगों के निकल जाते हैं, लेकिन जिसके पास लाखों होते हैं उसके पास लाखों निकल जाते हैं, या जिनके पास, लेकिन वहाँ कहीं लालच तो होता है, यहाँ तो कोई लालच ही नहीं था। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। आज रुड़की के अंदर हमारे एक मित्र अनिल अमरोही जी, जिनके साथ में एक साइबर क्राइम हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले इनके अकाउंट में से लगभग 60,000 रुपये लगभग जो है वो एक साइबर के क्राइम के माध्यम से जो है निकाल ली गई है। किस प्रकार क्या हुआ और ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही, इन सभी चीज़ों पर आज भाई साहब से हम बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके साथ में क्या घटना घटी थी। और जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, रुड़की वासी जितने भी लोग हैं वो सावधान हो जाइए। और ये क्राइम किस प्रकार ये लोग करते हैं वो सब अमरोही जी से हम बात करेंगे कि किस प्रकार इनके झांसे में ना आए। ये क्राइम डेली बढ़ता ही जा रहा है। सर, ये जो आपके साथ में घटना हुई, इसमें मतलब कि कैसे 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 हुआ है सारा काम? ये सुबह मैं सो रहा था। अच्छा। तो करीब 11 साढ़े 11, मेरी तबीयत ख़राब नहीं चल रही इसलिए मैं सो रहा था उस वक्त। मेरे पास एक फ़ोन आया दिल्ली से कि मैं अशोक कुमार वर्मा करके बोल रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि आपने जो है नेट बैंकिंग के लिए PNB का नेट बैंकिंग के लिए आपने अप्लाई किया था। मैंने कहा हाँ किया था। तो बोले मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और वो आप जो है उसको खोलिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होंगी उसके हिसाब से आप जो है जवाब देते जाइए, लिखते जाइए, और उसके बाद हम जो है वो उसको कर देंगे। तो वो जैसे जैसे उसमें लिंक को ओपन करने के बाद जो जैसे जैसे वो उसमें चीज़ें भरते गए, अपना नाम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये है फादर्स नेम वगैरह, मतलब अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसने जो है मुझसे पूछ ली। मेरा ATM कार्ड नंबर क्या है, मेरा ATM कार्ड कब ख़त्म हो रहा है, एक्सपायरी डेट क्या है, और ATM कार्ड में जो है वो मतलब पासवर्ड क्या है अमाउंट निकालने के लिए, वो सब भी डाल दिया। जबकि वहीं मुझे चौंक जाना चाहिए था और समझ जाना चाहिए था कि कभी भी बैंक वाला क्यों पूछेगा, बैंक वालों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, कहते हैं कि वो इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो चलता रहा तो वो बोला आप अपना दूसरा चैनल का जो नंबर, आपका जो दूसरा सिम है उसको आप बंद कर दीजिए। वो मैंने जो है जियो का था तो वो मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद केवल जो ऑपरेट था बैंक से रिलेटेड नंबर था वो केवल वो रहा उस पर। उसके बाद धीरे धीरे जो है उस जब बात करता रहा, और मेरे पास पहले 49,995 रुपये मेरे अकाउंट में से कटे। और मैंने तभी कहा, मैंने कहा भाई ये पैसे डेबिट क्यों हो रहे हैं मेरे नाम में? उनका कोई नहीं, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद सब आपके नाम क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद फिर 9,000 कट गए। मेरे पास केवल 62,026 मतलब थे, तो वो उसमें से 62,62 यानी 62 केवल 62 रुपये बचे मेरे अकाउंट में। सारा अकाउंट मेरा खाली कर दिया गया। तो मैं सिर्फ उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है इसको बताने का कि लोग किसी भी तरह से ज़रा से भी उसमें ना आए। मेरा कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था, केवल मैं नेट बैंकिंग को अपने साथ इसलिए अप्लाई करना चाहता था ताकि मुझे स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए, कई बार बैंक में ना जाना पड़े। उन्होंने बताया कि ऐसे ही आप घर बैठे भी पैसा निकाल सकते हैं, ये है वो है करके। तो वो मेरे साथ हो गया। मैं एक लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक व्हाट्सएप पे अगर कोई नंबर आया है या फेसबुक पे कोई बैंकिंग नेट बैंकिंग की सुविधा के बारे में कोई है, तो उसको कम से कम सब लोग थोड़ा ध्यान रखें और ना उसके चक्कर में आए तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे जिस प्रकार देखो, फेसबुक या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उस पर पहले जो साइबर क्राइम के लोग होते हैं वो पहले लिंक वगैरह देते हैं, या फिर वो इस प्रकार की जो है जैसा बैंक से जुड़ी हुई डिटेल कि आपको नेट बैंकिंग चाहिए क्या, इस प्रकार के लिंक भेजते हैं। अगर कोई उन पर क्लिक करता है तो वो जान लेते हैं कि कौन लोग जो है जिसे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की, और फिर ये भी पता लग जाता है। जानकारी भी कम है उन्हें पता चल जाता है। तो वो उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को वो देखते हैं कि वो रिक्वायरमेंट है उनकी। इन्होंने फेसबुक पे कोई आया होगा लिंक नेट बैंकिंग का, उसे लाइक किया,
उसे लाइक करने पर वो समझ गए, ये दिखा भी रहे इस प्रकार का आया था, इन्होंने लाइक कर दिया। वो समझ गए कि इन्हें नेट बैंकिंग की ज़रूरत है, तो इनके पास फ़ोन किया कि बैंक से बोल रहे हैं, मैं पीएनबी बैंक से दिल्ली से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको आवश्यकता है क्या नेट बैंकिंग की। इन्हें आवश्यकता थी, इन्होंने हाँ बोल दी। तो यहीं से जो है पूरी जालसाजी वो करता चला गया और ये उनके झांसे में आते चले गए। अब इसका खामियाजा ये है कि इन्हें लगभग 60,000 रुपये के लगभग जो है रकम वो गंवानी पड़ी, जितने इनके अकाउंट में थे वो सब उसने निकाल लिए। उसके बाद ये बैंक में भी गए, मैनेजर से भी मिले। मैनेजर ने क्या कहा सर आपको? उन्होंने जो था अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट किया, और लेडी थी असिस्टेंट मैनेजर छुट्टी पे थे या कहाँ थे, और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और अपने बैंक के जो ऑफिसर्स थे उनसे बात करी और उनको सारी चीज़ें लिख करके उन्होंने बताई कि इस तरह से हो गया और मैं इनका बैंक अकाउंट जो है इस समय फ्रीज़ कर रही हूँ, ताकि कोई और पैसा जो है उसमें से अगर आता है तो वो निकाला ना जा सके। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्तर पे पूरी कार्रवाई की और मुझसे ये कहा कि आप साइबर थाना जो है यहाँ पे गंगनहर थाने में जाकर के आप इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए। अच्छा, फिर आप थाने में गए तो वहाँ उन्होंने क्या बोला? जी, थाने जब मैं गया तो उन्होंने ये कहा कि क्या हुआ है। मैंने बताया कि इस तरह से मेरे बैंक का ये पैसे मेरे निकल गए हैं। तो उन्होंने एक नंबर दिया 1930। मैं चाहूँगा कि लोग उसको नोट करें। 1930 पे बात की, तो वहाँ से जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने मुझे एक और नंबर, फ़ोन नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर था कि आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और ये व्हाट्सअप नंबर है। वो व्हाट्सअप नंबर था, उस नंबर पे फिर मैंने जो है डिटेल वहाँ से पूछी गई, जो पूछा गया वो उनको मैं बताता रहा। इसी तरह से ये होम मिनिस्ट्री तक जाता है। अच्छा। तो वहाँ से होम मिनिस्ट्री से जो है वहाँ से भी एक लिंक आया, उसको लिंक को किया, वहाँ जो पूछा गया वो उनको बताया, तब मेरी कंप्लेंट वहाँ पे नोट हो गई है। लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता मैं नहीं जानता। बहरहाल मेरा सिर्फ यही है कि लोग जो जानते हैं कि पढ़े लिखे होकर के भी अगर गलती करते हैं तो वो मतलब हो जाती है या क्या हो जाता है। मेरा कोई लालच नहीं था, मैं किसी लालची आदमी नहीं, मैं सिर्फ इतना था कि एक नेट बैंकिंग की सुविधा हो जाएगी तो शायद मुझे घर बैठे कुछ काम के लिए ना जाना पड़े बैंक और ये वो, इस टाइप की बात थी, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती आजकल, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। दोस्तों, अनिल वर्मा जी जो है बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद ये थोड़ा घर में ही रहते हैं और उनकी यादों की वजह से समझ लीजिए या कुछ भी, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और अभी एक हार्ट की जो है इन्हें समस्या है, इस वजह से भी ये थोड़ा घर पे ही रहते हैं। और बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कवि है, गीतकार हैं, हम इन्हें पर्सनली जानते हैं। और उसके बावजूद भी ऐसे इंसान के पास जो बची कुची रकम थी, जो एक बुढ़ापे का सारा यही बचा था इनके पास, यही इनकी बैंक अकाउंट में जो अमाउंट थी यही थी इनके पास, और वो भी जो है वो साइबर क्राइम के हत्थे चढ़ गई। बहुत बड़ा नुकसान है ये इनके लिए। वैसे तो कहने को मात्र छोटी सी रकम है, मगर ये जो 59,000 रुपये थे ये इनकी पूरे जीवन की बहुत बड़े थे इनके। मेरे लिए ये इसलिए बड़े थे कि मैं सोचता था कि चलो जो भी मुझे सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन वगैरह जो कि मिल रही है उसके सहारे जुड़ते रहेंगे, चलता रहेगा, करते रहेंगे। बाकी बेटा है, बहू है, सब लोग अपना घर को चला ही रहे हैं, लेकिन बस मेरे पास तो यही था और मुझे कंगाल कर दिया, बिल्कुल ही बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। चाहे रकम किसी के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि 100 रुपये भी अगर किसी के पास होते हैं तो वो 100 रुपये उसके लिए बहुत होते हैं। इसके मेरे पास तो जो ये रकम बड़ी थी या नहीं थी, लाखों रुपए भी लोगों के निकल जाते हैं, लेकिन जिसके पास लाखों होते हैं उसके पास लाखों निकल जाते हैं, जिनके पास, लेकिन वहाँ कहीं लालच तो होता है, यहाँ तो कोई लालच ही नहीं था। दोस्तों देखिए, जो अनिल वर्मा जी है, इनका सिर्फ इस इंटरव्यू करने का उद्देश्य ये है कि जो और लोग हैं और लोग अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता आए और वो किसी भी प्रकार के लालच में ना फंसे। घर बैठे नेट बैंकिंग करनी या कोई अपना अकाउंट नंबर किसी को बताना या कोई अपना पासवर्ड बताना, इस प्रकार की कोई गलती दोबारा ना करे। तो इसी उद्देश्य के साथ में इन्होंने ये शेयर करने चाहा। कुछ बताना चाहोगे सर? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि एक नंबर में दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आपके दर्शक इसको देखेंगे कि ये एक आता है, वहाँ से लिंक है, PNB 1 करके आया, PNB 1 तक ठीक था। ये PNB 1 इसमें जो APK लिखा हुआ, अगर APK लिखा हुआ है तो वो एक फॉल्स जो है, फ्रॉड है। उस चैनल को कोई भी सब्सक्राइब ना करे, लिंक ओपन ही ना करे, बस ये मेरा अनुरोध है सभी लोगों से। बाकी तो दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए और समझदारी से इन चीज़ों से बच सकते हैं।
आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और इसे शेयर जरूर कर देना, जिससे कि ये जानकारी जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और यहाँ जितने भी लोग अनिल वर्मा जी को यहाँ जानते होंगे रुड़की के अंदर, तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए फ़ोन वगैरह ज़रूर करें, मिलने के लिए ज़रूर आए इनसे। इनकी इस दुख की घड़ी में थोड़ा है इन्हें सांत्वना मिलेगी। आपके आपका भी राम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को भी बहुत आशीर्वाद भी देना चाहूँगा, चूँकि बड़ा हूँ, और मैं ही चाहूँगा कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी करे, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आपके पास जो है किसी चीज़ की भी कोई कमी न रहा। आप खुद बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने खुद मेरी बहू रानी के लिए ब्लड डोनेट किया है। एक आवाज़ पे मेरे पास आप चले आए थे, और हमारे आपके संबंध आज से नहीं, कवि सम्मेलन वगैरह को मिला करके अगर देखें तो पिछले 10 साल से हम लोग एक दूसरे के टच में हैं। तो मेरा आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका अदा करता हूँ। अच्छा दोस्तों, हमने वादा किया था कि मैंने कहा था सर को कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगा एक उसके लिए, और ये हमें देखो आज किस बात को लेकर के इंटरव्यू सर का करना पड़ रहा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। हम अगले इंटरव्यू के लिए सर के साथ में फिर बैठेंगे और इनसे एक कोई गीत सुनेंगे। बहुत अच्छी आवाज़ इनकी है और बहुत ही अच्छा ये गाते हैं। तो आप बने रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।